नमस्कार, एसडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड बजट सत्र का 8वां दिन है और सदन शुरू होने से पहले ही हमने देखा कि विपक्ष जो है वो खनिज संपदाओं की लूट को लेकर के सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप हैं। विपक्ष का आरोप है कि खनिज संपदा की लूट जो है वो आपकी सरकार कर रही है। देखिए गौरी जी, सबसे पहले मैं आपको आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई और शुभकामना देता हूँ कि आप कंधे से कंधा मिला करके कहीं भी कमज़ोर ना पड़े और अपना जो है कि महिला सशक्तिकरण का मान रखें। देखिए आज जो विपक्ष ने जो किया, देखिए हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने उसको स्पष्ट रूप से कह दिया कि आज तक राज्य बनने के बाद में आज तक कहीं ना कहीं, चाहे वो बालू का मामला हो या खनन का मामला हो, क्योंकि राज्य खनिज के नाम से जाना जाता है और सरकार का मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से देखिए सरकार को जो रॉयल्टी आनी चाहिए, जो राजस्व की कमाई होनी चाहिए, वो कमाई नहीं आ पा रही है। इसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 20 वर्षों से आज अगर सरकार अगर चाह ले तो एक मोटा रकम राज्यवासियों को खनिज से मिल सकते हैं। सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, ये देखिए मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो अभी तक की जो परंपराएं चलती रही है 20 वर्षों की, लोबिन हेब्रम के समर्थन, देखिए जो तोड़ना, देखिए ब्यूरोक्रेट्स की जो मानसिकता रही है, ब्यूरोक्रेट्स की मानसिकता जो गोल गोल घुमाने की रही है, या जहाँ पे हमको दिखाना है वहाँ ना दिखा करके उसको लिपापोती करना, जहाँ नहीं दिखाना है वहाँ पे वो उजागर करना, तो उनकी मानसिकता है कि कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत है। देखिए हर सरकार अच्छा काम करना चाहती है और हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है और जो आज हमारे जो अधिकृत जी मंत्री जो थे खनन पे, उन्होंने भी कहा है, बादल जी ने भी कहा है कि 15 दिनों के अंदर में मैं इसको रिपोर्ट सरकार देगी, सदन को देगी। सवाल यहाँ पे ये है कि खनिज के नाम से राज्य को जाना जाता है और वास्तव में भारत में सबसे धनी प्रदेश में से एक है, लेकिन अगर खनन पे अंकुश नहीं लगना, अभी तक 20 वर्षों का ये जो इतिहास रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। अच्छा, विपक्ष का ये भी आरोप है कि भाषा के नाम पर सरकार कोशिश कर रही है। भाषा विवाद आप देख रहे हैं झारखंड में चरम पर है, आप कैसे समझ पा रहे हैं मामलों को? देखिए कल जो गठबंधन जो पिछला जो सरकार में रहे थे जिन लोगों ने 10 दिसंबर 2018 एक गजट प्रकाशित हुआ था और उसमें उन लोगों ने मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका और जो है कि स्थानीयता का परिभाषित उन लोगों ने किया था और आज वही लोग रोड पे उतर रहे हैं, ये समझ से परे है। आप गजट को देख ले 2018 10 दिसंबर का, देखिए लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, राज्य का निर्माण यहाँ के दबे कुचले लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए हुआ था। 20 वर्षों में अभी तक वो रिजल्ट फलाफल नहीं मिला। इससे तो बेहतर, इसे तो लगता है कि आज तक बिहार में रहते तो शायद हमको कुछ अंश मिलता, इस प्रकार का प्रतीत होता है। झारखंड बना है कुर्बानियों के बल पे। देखिए यहाँ जो है, हम झारखंड की सभ्यता, झारखंड की अस्मिता की बात करते हैं, भाषा संस्कृति जो है झारखंड की संस्कृति में जोड़ा जाता है। यहाँ का जो संस्कृति है उसमें भाषा को भी जोड़ा जाता है। देखिए तो उर्दू भाषा को सरकार ने शामिल किया है, तो आप कैसे समझ पा रहे हैं? देखिए विपक्ष चूंकि उनको एक विशेष वर्ग से उनको टारगेट करना है, उस पर राजनीति करनी है, इसीलिए वो उर्दू के बारे कर रहे हैं। मैं उर्दू के बारे आपको मैं बता दूं, रामचरितमानस में भी उर्दू का जिक्र है। आप अगर रामचरितमानस का पूरा पाठ सुनेंगे तो उसमें भी उर्दू वर्ड मिलेगा। उर्दू जो है आज जितने भी केवाला हैं, जितने भी खतियान हैं जो फारसी में लिखा हुआ है, उसमें आपको उर्दू वर्ड मिलेगा। आने वाले दिनों में क्योंकि भाषाई जो भाषा का जो लाभ है, भाषा के माध्यम से हम किनको प्रोत्साहित करने चाह रहे हैं? जो गरीब लोग हैं, जो किसी प्रकार से 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की, अगर कल के तारीख में हमको अगर केवाला लिखना पड़ेगा तो हम कहाँ से कर्मी पाएंगे? तो आने वाले दिन चूंकि एक विशेष वर्ग को इनको एक टारगेट करना है,
टारगेट करना, इसीलिए इन लोगों का इस प्रकार का को टारगेट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके ही सत्ता पक्ष के और आपके ही सरकार की बात करें तो क्या ये वोट बैंक की राजनीति नहीं हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये जो बंगाल प्रोविंशियल था, इसमें बांग्ला बोला जाता था, है मदरा मुंडा के टाइम से यहाँ पे नागपुरी और मुंडा बोला जाता है, ठीक है, इतिहास है। मतलब तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार सरकार जगन्नाथ मिश्रा जी ने 9 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को अधिकृत किया था। तो उनका जो प्रस्ताव जो बिहार राज्य में रहा था, इस अभी जो वर्तमान झारखंड के लिए, उसको यथावत कर देने में इसमें हर्ज क्या है, बुराई क्या है? आखिर हम क्या नहीं चाहते हैं कि यहाँ जिस प्रकार से जमीन, जंगल, खनिज संपदा जिस प्रकार से सवाल कर रही है कि लूट हो रहा है, क्या हम लोग नहीं चाहते हैं कि झारखंड के लोगों का, झारखंड का उत्थान हो? चलिए, ठीक है। मतलब आप भी मान रहे हैं कि खनिज संपदा की लूट झारखंड में हो रही है? देखिए, मैं स्पष्ट तौर से कहता हूं कि 20 वर्ष का परंपरा को तोड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा। बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त बात कर रहे थे कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप, जिन्होंने साफ तौर पे कहा और खुलकर अपनी बातें रखी कि झारखंड एक खनिज संपदा है और खनिज संपदा की लूट पिछले 20 वर्षों से लगातार हो रही है, लेकिन इस परंपरा को तोड़ने में थोड़ा समय लगेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़।